तो चलिएगा दोस्तों, कैसा और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो चलिएगा आज से क्लास लाया हूँ हिंदी का क्वेश्चन में जो बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। तो चलिएगा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा धमाल करने वाले हैं। सब लोग आंसर के क्वेश्चन के आंसर देने की प्रयास करिए। क्या है आंसर, सब लोग देने की प्रयास करिएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के। चलिएगा इसका ऑप्शन देने के सब लोग प्रयास करिएगा। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी है दोस्तों, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? तो ऑप्शन नंबर सी है, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाओ। चलिए दोस्तों आंसर लगाने की कोशिश करिएगा कि तीर से बाघ मारना दिया गया किस कार्य का उदाहरण है। तीर से बाघ मार दिया गया किस कार्य को उदाहरण बताया गया है। चलिए आंसर लगाने की बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लगाइए। तो तीर से बाघ मार देने इसका करण कारक क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा करण कारक। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम को उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम को उदाहरण बताया गया है। किस सर्वनाम का है? तो याद रखना है दोस्तों क्या संख्यावाचक, संख्यावाचक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलेगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने के प्रयास करिएगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, आंसर लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दो भेद होते हैं, सकर्म और अकर्म क्रिया होते हैं। क्या आगे बढ़ जाओ दोस्तों? चलेगा आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करिएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। चलेगा सर जल्दी आंसर डालने की कोशिश करिएगा। तो वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, मतलब कब जाएगा इसका पता नहीं, इसलिए भविष्य काल होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। सब लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग आंसर लगाने के प्रयास करिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन को, पगड़ी शब्द क्या है। पगड़ी शब्द क्या है? हमारे देश में पगड़ी पहनते हैं शादी ब्याहों में, मतलब हमारा देश से हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा कि जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों का खंड सार्थक न कहते होता है उसे हम रूट शब्द कहते हैं। याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की प्रयास करिएगा। आगे बढ़ता हूँ। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि विनय शब्द का उपसर्ग क्या होता है। आगे बढ़ता हूँ। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन के लगाने के बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा दोस्तों। जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं तो विनय शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो विनय को उपसर्ग के रूप में टोटे थे बी प्लस, नए के रूप में जो ऑप्शन में क्या होगा? सी नंबर का आंसर होगा। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। सर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वंदना शब्द का प्रत्यय क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी फाइनली इसका आंसर लगाने का प्रयास करेगा। वंदना शब्द क्या है? वंदना शब्द है वंदना, मतलब वंदना आ के रूप में टूट रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज में अजमेर में आए गए थे। चलेगा सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर भी कर देना है चैनल को, ठीक है। चलिए चंदा शर्मा गुलेरी जी अभिभाव बनकर के मायो कॉलेज अजमेर में आए थे दोस्तों खेतड़ी के नवालिक राजा जयसिंह के द्वारा। याद रखो ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस के समुद्र उनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। इसका लगाने के प्रयास करिएगा, आंसर लगाने की बहुत ज़्यादा प्रयास करिएगा दोस्तों। तो होता है दो हम सहेलियों की, दो हम सहेलियों की बातचीत में होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर क्रिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 13 नंबर को उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी कोयले डाला है। चलिए लगाने की कोशिश करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि यह दोस्तों की उगड़ी उड़ सिगड़ी के कोयले डाली है दोस्तों सूबेदार थे। सूबेदार हजारा सिंह कहने वाले थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। आगे बढ़े तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है। चलेगा लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी कब बने थे। क्या दोस्तों सबको पता है, मेरे भाइयों बहनों को सबको पता है कि मार्क्सवादी कब बने थे। तो मार्क्सवादी कब बने तो 1924 में, जबकि लेनिन की मृत्यु कब हुई तो 1924 में। और राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन को लगाने का सब लोग प्रयास करेगा, जितने भाई लोग या बहन लोग सब जुटे हैं सब लोग प्रयास करेगा लगाने के क्वेश्चन को। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या है। पुकार का नाम क्या है, सब लोग इनको क्या नाम से बोलते हैं बता सकते हो। तो जयप्रकाश नारायण का क्या नाम था? तो बाउल कहते थे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा, बाउल कहलाता था। चलिए आगे बढ़े तो दोस्तों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। जितने भी दोस्त जितने मेरे भाई बहन लोग जुटे हैं कि अर्धनिर्मित शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्यालय लिया गया है। अर्धनिर्मित शीर्षक पाठ है ये कौन सी विद्यालय लिया गया है, यह सब बताने की कोशिश करिएगा। जितने मेरे भाई दोस्त हो सब लोग जितने भी कहीं तो जुटे हैं सब लोग बताने का प्रयास करिए। अर्धनिर्मित शीर्षक पाठ के हिंदी में कौन सी विद्यालय एक प्रकार का क्या है। राइट आंसर हमारा बी नंबर होगा, निबंध है। क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आगे बढ़ जाओ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करिएगा।
कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कौन सी नाटक लिखा था। तो दोस्तों आगे की पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद और बादशाह है। और कह रहा है दोस्तों जो बचपन में खेलने के लिए कौन सी जो कौन सी नाटक लिखा था, तो वह दोस्तों इंद्र साभा। क्या है, इंद्र साभा है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन में सी होगा, इंद्र साभा नामक जो खेलने के लिए आगे ने नाटक लिखा था। चलिए आगे बढ़े तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करिए जितने भी मेरे भाई और बहन लोग जुटे हैं कि रोज से कहानी में माल्टे की मिट्टी बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। क्या दोस्तों इसको पता है इसका आंसर, माल्टे की मिट्टी से क्यों धो रहे थे। चलिए ऑप्शन देखता हूँ, खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, ऑप्शन में सी है दोस्तों पानी रखने के लिए या दही जमाने के लिए। जो मालती है जो रोज कहानी के लेखक में बताया गया मालती को रोज कहानी में, तो दोस्तों ये दही रख जमाने के लिए थी ना, दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन को पानी में धो रही थी। क्या है, ऑप्शन में डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को सरल लगाने का प्रयास करिए। क्या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या सबको पता है मेरे दोस्त, सब लोग को पता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था पता है, 28 सितंबर 1907 को, याद रखना है 28 सितंबर 1907 को इनका भगत सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर होगा। आगे बढ़ता हूँ 20वां नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करेगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां के प्रेम के पीर कवि कौन कहलाते हैं। प्रेम का पीर कवि कौन कला है। चलिए मेरे बहन लोग सब लोग जितने भी जुटे हैं बताने का प्रयास करिएगा प्रेम का पीर कवि कौन है। तो रघुवीर जैसे जी हैं, हमारा ऑप्शन में डी है जैसे जी। पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसे जी, जो कड़वा पाठ के लेखक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, कड़वा पाठ के लेखक है। आगे बढ़ते हैं 21 के आंसर लगाने का प्रयास करिए जितने भी तमाम बच्चे लोग जुटे हैं कि निम्न में से युद्ध शब्द कौन है। निम्न में से युद्ध शब्द कौन है, सॉरी शुद्ध शब्द बताने का प्रयास कर रहा था, ठीक ना, तो सब बोलने में अलबा आ गया था, ठीक ना। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन होगा दोस्तों, पता नहीं क्या है, सॉरी तत्व होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में मारना है बी नंबर, तत्व हो, तत्व एकदम शुद्ध शब्द हो रहा है, लेकिन पत्नी ऐसे नहीं लिखा है, न पूर्व लिखा है न नरहीर लिखा था, इसलिए सब गलत है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करेगा कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। चलिए लगाने की कोशिश करेगा सब लोग भाई मेरे जितने भी बहन लोग जुटे हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु कहते हैं उसे क्या कहते हैं। जब किसी भी नाप तौल करते हैं उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक जो नाप तौल करते हैं द्रव्यवाचक, जातिवाचक कहलाता है। जैसे गाय भैंस हो गया जिसकी कई रंग जाति होता है उससे होता है। भाववाचक मतलब कि ईमानदार बेईमान हो गई, भाववाचक हो गया। समूहवाचक कहने के दोस्तों जो मेला होता है, भीड़ भाड़ जगह जगह होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। क्या आगे बढ़ जाए तो चलिए आगे बढ़ते हो 23 नंबर क्वेश्चन को लगाने के सब लोग जितने भी मेरे दर्शक लोग, जितने मेरे भाई बहनों लोग जुट रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करेगा कि शिक्षा शब्द क्या है। तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करेगा शिक्षा शब्द क्या है। तो शिक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, वो भिलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो शिक्षा से जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में किसको मन लगता है, किसको मन लगता है, मतलब लड़की लोग को मन लगता है, यानी कि मानना है कि वो बिलिंग सॉरी स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। स्त्रीलिंग हो जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है, यानी कि ऑप्शन में सी होगा। आजकल के जितने भी दोस्तों देखिए कोचिंग क्लास में जितने भी देखिएगा लड़के के ज़्यादा पढ़ने में मेला मतलब बहुत ज़्यादा जो भीड़ भड़का रहता है ना, लेकिन लड़कों का आजकल खाली दम ऐसा हो गया अब। चलिए 24 नंबर के शिक्षा भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा शब्द क्या है दोस्तों, भिक्षा शब्द तमाम बच्चे जितने भी दर्शक लोग जुटे हैं लगाने के प्रयास करेंगे। भिक्षा शब्द क्या हो सकता है, तमाम बच्चे के आंसर आ रहा है क्या दोस्तों, तत्सम, ठीक है तत्सम होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ए नंबर का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाठिका होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर मारना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे जितने भी दर्शक लोग जुटे हैं कि कक्षा शब्द क्या है दोस्तों। चलिए सत्य कक्षा शब्द क्या होगा, कक्षा शब्द क्या होगा, तो एक अच्छा शब्द एक प्रकार क्या होता है, मतलब कि ये दोस्तों स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। कक्षा बोलिए या शिक्षा बोलिए, कक्षा या शिक्षा या विद्यालय बोलिए, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए होगा, लड़के लोग इसको काम करते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। तमाम बच्चे 27 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करेगा कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये किस कार्य का उदाहरण है। क्या बता सकते हैं जितने भी मेरे भाई और दोस्त लोग जुटे हैं कि बिल्ली छत से कूदी कौन सी कार्य को बता सकता है। तो ये अपदान कारक है, यानी कि यहाँ अपदान मतलब कि मेरे घर पर से बिल्ली कूदे जैसे अपने घर के पड़ोसी पर, मतलब कि अपदान कारक है। अपदान कारक इसका राइट आंसर क्या माना है, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े तो 28 नंबर का देश विदेश में शब्द का कौन सा समास है। समास के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्या बता सकते हो देश विदेश क्या होता है। जब ये देखिए सिंगल वर्ड है, ये वाला ध्यान रखना है आप, सिंगल वर्ड जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन इस तरह से भर भर के आए वो मारना है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी नंबर होगा। द्विगु समास का अर्थ होता है जैसे जो संख्या का होता है, जैसे पंचवटी,
पंचवटी हो या त्रिभुज हो गया, इस तरह होता है द्विगु समास कहलाता है। ये संख्या वाला के द्विगु समास करता है। चलिए आगे बढ़े जाए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़े तो 29 नंबर क्वेश्चन को लगाने के तमाम बच्चे प्रयास करिएगा कि कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए लगाने का प्रयास करिएगा कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मतलब होता है बहुत अलग रहना, मेरे मतलब दोस्तों कोस दूर मेरे से आप दूर भाग गई यानी कि हमसे अलग होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों। सभी जितने भी तमाम बच्चे जुटे हैं सब लोग क्लास को शेयर करते रहना, शेयर करते रहना, ठीक है। आगे बढ़े तो दोस्तों 30 नंबर 23 सॉरी 30 नंबर के 30 का आंसर लगाना। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है। चलिए इसके तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करिएगा। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है तो अभिनेत्री कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी ए नंबर होगा, अभिनेत्री कहलाता है। आगे बढ़े तो दोस्तों चलेगा। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत प्यारा दोस्तों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लगाने की प्रयास करिए। तुमन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का किस महाकाव्य का अंश है। चलिए लगाने का सब लोग प्रयास करेगा कि तुमन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश कहलाता है। चलेगा ये कामयानी क्या है, ऑप्शन में से है कामयानी। आगे बढ़ता हूँ। तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन की वर्ग 9 तक पढ़ाई की। वर्ग 9 तक कौन पढ़ाई की थी, कही थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लगा थी ना। तो बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर जो कवित्री और स्वर्ण आंदोलन में कूद पड़ी तो 9 तक पढ़े थे कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान तक जो पढ़े थे 9वें तक पढ़े थे। यह बात को चूंकि बताया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। आगे बढ़े दोस्तों। चलिए 33 नंबर तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। चलिए तमाम बच्चे जितने भी जुटे हैं सब लोग प्रयास करेगा 33 नंबर क्वेश्चन को लगाने की कि तेज तम अंश पर कन्हा जमी कंस पर यह मलछे बस पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस पाठ में बताया गया है। तो याद रखना है कवि जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है, सॉरी छपाई में बात बताया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रुकिए थोड़ा सा रुकिए तो भाई बंद ऑप्शन नंबर ये मानना, ठीक ना। ये दोस्तों कवित पाठ में बताया गया, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। आगे बढ़े तो चलिए तमाम बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन के लगाने का प्रयास करे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है। चलिए भूषण ने किस रस की प्रयोगता दी गई थी। चलिए भूषण ने किस रस की प्रयोगता की थी। चलिए तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेगा 34 नंबर क्वेश्चन को। जितने भी मेरे बहन लोग जुटे हैं सब लोग को क्वेश्चन के आंसर लगाने के प्रयास करिएगा। भूषण ने किस रस के व्यंजन, तो भूषण एक प्रकार के वीर आदमी थे, इसलिए वीर रस के व्यंजन की। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। आगे बढ़िए दोस्तों। चलिए सर आगे बढ़ जाइए। चलिए कर रहा है गोसामने तुलसीदास हिंदी कैसे महाकाव्य है। तमाम बच्चे कोशिश लगाने करना प्रश्न को। गोसामने तुलसीदास हिंदी के कैसे का महाकाव्य थे। क्या याद है सब दोस्तों, यह स्वच्छ महाकाव्य क्या है, स्वच्छंद महाकाव्य ही। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। आगे बढ़े तो हम 36 नंबर क्वेश्चन लगाने के तमाम बच्चे प्रयास करिएगा कि म का उच्चारण स्थान क्या है। सभी मेरी वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान के बारे में मैं बताया हूँ। कह रहा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है, म म म म म म मतलब ओष्ठ टकरा रहे। चलिए बोलिए तो म का उच्चारण स्थान बोलिए तो म बोल रहे थे ना, यानी ओष्ठ टकरा रहा है दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो, ओष्ठ होता है। ओष्ठ है जो उच्चारण स्थान होगा। चलिए 37 नंबर तमाम बच्चे कोशिश लगाना है। 37 नंबर क्वेश्चन को सब लोग क्लास को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, ठीक ना। कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सब लोग लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना जरूर, ठीक ना। चलिए पृथ्वी शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा, पृथ्वी प्लस इस होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से शुद्ध कौन सा है। शुद्ध शब्द पूछना है, ठीक ना। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जो हमारा परीक्षा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। परीक्षा एक प्रकार का शुद्ध शब्द है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, ठीक ना, ये सभी पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ऐसा नहीं सोचना कि ये कौन नहीं पूछा है ये दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही द्वारा ऑब्जेक्ट करा रहे हैं। मतलब दोस्तों क्वेश्चन बैंक गोल्डन के है, मतलब जो बिहार बोर्ड में सब पूछा गया छापल है, इसमें एक भी आउट क्वेश्चन नहीं है। इसलिए सबको ध्यान देना है, सभी को पढ़ लेना है। चलिए लगाने तमाम बच्चे लगाने की कोशिश करिएगा 39 नंबर क्वेश्चन को। तमाम बच्चे कोशिश जितने भी लोग जुटे हैं सब लोग प्रयास करिएगा। वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है। वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा बताया जाता है। एक प्रकार का व्यक्तिवाचक। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के नगर शब्द क्या हो सकता है। नगर शब्द क्या हो सकता है, तो नगर निगम यानी कि काम करता है कौन, पुलिंग। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। नगर निगम काम होता है झाड़ू लगाना, ठीक ना। नहीं होता गाँव घर में झाड़ू लगाना जाए, साफ सुथरा होता ना सड़क, मतलब वो पुलिंग लोग लड़के लोग काम करते हैं, होता है कि नहीं बड़ा लोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा सब लोग 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें तमाम बच्चे को हो। कर सूरदास किस भाषा का कवि है। तमाम बच्चे कोशिश करना है लगाने के प्रश्न को कि सूरदास किस भाषा का कवि है। तो सूरदास एक प्रकार ब्रज भाषा की। ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर होगा।
आगे बढ़ता हूँ, चलेगा। 42 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली बताना है, गीतावली किसकी रचना है? तमाम बच्चे के क्वेश्चन इसका आंसर आना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन कि गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, अगला नावादास किस समकालीन थे? नावादास किसके समकालीन थे बताने की कोशिश करिएगा। तो नावादास है तुलसीदास के समकालीन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, तुलसीदास के दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा किया लिखा हुआ कहानी है, तो विनोद कुमार शुक्ल पुत्र वियोग लिखा गया है, ठीक ना। सॉरी, नन्हे बेटे लिखा, ठीक ना, नन्हे बेटे के लिए लिखा गया है। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। भूषण कविता क्या लिखा गया? तो भूषण क्या है? भूषण के बताने की कोशिश करिए तमाम बच्चे। याद करिए, दिमाग लगाइए। तो क्या भूषण की कविता है? चलिए अगला क्वेश्चन है। और गजना ने, देखिए गजना ने मानव मुक्ति बोध किया, जन जन का चेहरा, ठीक है, याद रखना है। और लगाने के तमाम बच्चे कोशिश कर रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे जितने भी लोग जुटे हैं लगाने का प्रयास करेगा। कार्य का हार जैसे से कविता किस प्रकार की रचना है? बताने की कोशिश करिए कि हार जैसे से कविता किस प्रकार की रचना है। क्या, चलिए बताइएगा। हार जैसे प्रकार की गद्य कविता है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, गद्य कविता है। 45 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा। मीरा ने अपना प्रीतम किससे माना है? मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को माना है। याद होगा ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन हम भी होगा। तमाम बच्चे चलिएगा। शिवा भवानी कितने पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया था? तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए 52। क्या है? ऑप्शन में से होगा 52, 52 होगा। चलेगा। झरना से काव्य के संकलन कवि की रचना है। झरना से काव्य संकलन किस किस कवि की रचना है? तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा है। चलेगा। जयशंकर प्रसाद है। क्या है? जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन में क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के निधन कब हुआ था? सॉरी, कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो पुत्र वियोग के जो कविता लिखा गया है, इनको कार दुर्घटना कारण होते, जो कार क्रॉस कर रहे थे, पार हो रहे थे, इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका क्या है? ऑप्शन में हुआ कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन का प्रयास करेगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सभी सवेतर को यात्रा कब किए थे? या तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में भी है 1978 में। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्यों के कहा जाता है दोस्तों के अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसलिए अगर 50 नंबर क्वेश्चन के सब लोग, तमाम बच्चे जितने भी लोग जुटे हैं, सब लोग आंसर लगाने के 50 नंबर क्वेश्चन को प्रयास करेगा। नील नदी के अजमेर मसूरी में वेदना गाती हुई बहती बहती ये जिंदगी की धारा, एक यह पंक्ति किसी से बात से है? जनन का चेहरा जो गजना मानव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। अगला चैप्टर है जो 50 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक है, अगला वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो इतना ही। सब लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो स्टार्ट।